नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत आपका आपके YouTube चैनल लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के। ये वीडियो इसलिए लाना पड़ा तत्काल क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में परिवर्तन किया है और विश्वनाथ पाल को नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। यह एक बड़ा परिवर्तन है और एक बड़ी जिम्मेदारी है विश्वनाथ पाल के लिए। इस नियुक्ति की जानकारी स्वयं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने ट्वीट कर दी। विश्वनाथ पाल अयोध्या के निवासी हैं और यह माना जा रहा है कि विश्वनाथ पाल की नियुक्ति करके बसपा ने, मायावती जी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। अब यह कोशिश कितनी कामयाब होगी इसका अंदाजा तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगेगा, लेकिन क्या कुछ चाहत है पार्टी की और किस सोच के आधार पर विश्वनाथ पाल को जिम्मेदारी सौंपी गई, इसका एक विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। मित्रों, आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी यूं तो देश की एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, परंतु उसका सर्वाधिक असर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में स्वयं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार सरकार बन चुकी है। यह 4 बार की सरकार 1995 में, 1997 में, 2003 में बनी और पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार 2007 में बनी, 2012 तक रही। लेकिन उसके बाद से बसपा प्रदेश में राजनीतिक पराभव झेल रही है, हाशिए पर है और राजनीतिक पंडित इसके भविष्य को लेकर के जहां आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वहीं पार्टी अपनी खोए हुए जनाधार को, अपनी उस बुनियाद को हासिल करने की जद्दोजहद में लगी है और एक के बाद एक तमाम फैसले इस कड़ी में किए जा रहे हैं। विश्वनाथ पाल की ताजपोशी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने की कोशिश के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 52% के आसपास है, जिसमें यादव 11% को छोड़ दें। यादव को छोड़ने की बात इसलिए कर रहे हैं कि यह माना जाता है कि यादव बहुसंख्यक रूप में प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर उन 11% को छोड़ दें तो शेष 41% की दावेदारी सभी पार्टियां करती हैं, सभी पार्टियां उसमें हिस्सेदारी की चर्चा करती हैं। और स्वयं बसपा की जो सबसे बड़ी सफलता मिली 2007 में, वो एक पिछड़े वर्ग के चेहरे लालजी वर्मा, जो पड़ोसी या अयोध्या जनपद से विश्वनाथ पाल और यहाँ के पड़ोसी जनपद अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 7% वोट के जनाधार वाले वर्ग से आते थे। कुर्मी वर्ग की आबादी 7% है, कुर्मी पटेल उत्तर प्रदेश में, और लालजी वर्मा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इस आधार पे मायावती जी चाह रही हैं कि पिछड़े वर्गों को जोड़ा जाए, आपस बसपा तरफ मोड़ा जाए, पिछड़े वर्ग के ज्यादातर लोग बसपा से जुड़े। इसके लिए वह चाहती हैं कि एक अति पिछड़े समाज से, पाल समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल को जिम्मेदारी देकर के एक संदेश देने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ उनकी कोशिश है, बसपा की ये चाहत है कि चूंकि अयोध्या जनपद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की धुरी है, अयोध्या से जुड़े राम जन्मभूमि मंदिर, राम जन्मभूमि आंदोलन या यहीं से हिंदुत्व की एक छवि गढ़ करके भाजपा यहाँ की सत्ता में माइलेज प्राप्त करती है यहाँ की राजनीति में, तो इसलिए भाजपा को यहीं से चुनौती देने की एक कोशिश है उनकी। और ऐसा नहीं है कि पाल समाज से पहली बार अध्यक्ष बनाया हो बसपा ने। बसपा ने 2 बार ये प्रयोग पहले भी किया है। 1995 में भगवत पाल को और 1997 में दशरथ पाल को पहले भी अध्यक्ष बना चुकी है। पिछड़े वर्ग से बसपा ने कई बार अध्यक्ष दिए हैं। स्वयं इसके पहले जो अध्यक्ष थे भीम राजभर, जिनको अब बिहार प्रदेश के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह, या रामचंद्र राजभर, या ऐसे तमाम और जो भी अध्यक्ष बनाए, जिसमें मैंने अभी नाम लिया कि
लालजी वर्मा ने प्रदेश में भाजपा को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। अब यह देखने की बात होगी कि आने वाले चुनाव में 2024 में या 2024 के पहले उत्तर प्रदेश में बसपा को मजबूत करने में, बसपा के जनाधार को वापस लाने में, और बसपा का जो सोशल इंजीनियरिंग का मामला है, जहां उसने दलित जातियों के साथ, जो बसपा का कोर वोटर माना जाता है, जो उनका बेस वोटर माना जाता है, उनके साथ बहुसंख्यक रूप में पिछड़े वर्ग को जोड़ा था और राजनीतिक रूप से अपनी एक ताकत अर्जित की थी। और बाद में तमाम कारणों से, वो कारण क्या थे उसका विश्लेषण बाद में फिर कभी कर लिया जाएगा। कारणों से पिछड़ा वर्ग जब मायावती से छिटका, बसपा से छिटका, तो बसपा उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चलती चली गई। आज बसपा की चाहत है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भारी संख्या में जोड़ा जाए, क्योंकि इन्हीं पे ज्यादा फोकस समाजवादी पार्टी का भी है, इन्हीं पे ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का भी है। तो ऐसे में चूंकि गैर यादव जो ओबीसी है वह किसी खूंटे से फिलहाल बंधा नहीं है, इसलिए उसमें से ज्यादा हिस्सेदारी की चाहत है और उसी चाहत के रूप में विश्वनाथ पाल को लाया गया है। आगे देखिए विश्वनाथ पाल कितना कुछ बेहतर कर पाते हैं, ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन राजनीतिक पंडितों को मायावती का यह फैसला चौंका जरूर रहा है। और एक शेर और उसके साथ बात खत्म कि इल्तिजा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।